नेपाल ने भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया है। नेपाल की बालिंशाह सरकार ने एक और ऐसा फैसला लिया जिससे न सिर्फ भारत प्रभावित हो रहा है, बल्कि नेपाल के लोगों को भी करारा झटका लगा है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आखिर अब क्या फैसला लिया है बालिंशाह सरकार ने, पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके काम की खबर है और आपके पॉकेट से जुड़ी हुई ये खबर है। देखिए, अब तक आप भारत से नेपाल जाते थे अपनी गाड़ी से तो आपको शायद शुल्क नहीं चुकाना पड़ता था, या फिर उन लोगों को जो कि नेपाल में रहकर भारत नंबर की गाड़ी वो खरीदते थे इस सोच के साथ कि उन्हें सस्ते में गाड़ी मिल जाएगी और नंबर प्लेट जो है वो भारत का होता था, तो आपको वो गाड़ी आसानी से नेपाल में आप ले आते थे और आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब ये गौर से सुनिएगा, अब नेपाल की बालिंशाह सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। अगर आप भारत की नंबर प्लेट वाली गाड़ी नेपाल लेकर आते हैं तो आपको चार्ज देना होगा। पर डे के हिसाब से आपसे शुल्क वसूला जाएगा। आपको पहले ये गाड़ी भारत से नेपाल लाने के लिए, अगर वो गाड़ी आपकी ही है, अगर आप नेपाल में ही रहते हैं और नेपाल में ही आपकी वो गाड़ी है, लेकिन आपके पास उस गाड़ी का नंबर जो प्लेट है वो भारत का है, अगर उसके बाद भी आप गाड़ी लेकर आते हैं नेपाल में तो आपको शुल्क देना होगा। और इससे पहले आपको कस्टम डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी। डिपार्टमेंट से आपको जब परमिशन मिल जाएगी तब आपको ये चार्ज देना होगा। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये चार्ज कितना वसूला जाएगा, चाहे वो हम टू व्हीलर की बात करें, चाहे थ्री व्हीलर की बात करें, चाहे हम फोर व्हीलर की बात करें। सब गाड़ियों के लिए अलग अलग कैटेगरी जो है वो बनाई गई है, नियम लागू कर दिया गया है। आपसे कितना पैसा वसूला जाएगा, अगर आप भारत नंबर प्लेट की गाड़ी नेपाल में लेकर आते हैं तो आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा, अब विस्तार से आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, नेपाल सरकार ने भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के संचालन को लेकर नए और सख्त कड़े नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों के तहत अब नेपाल में एंटर करने से पहले, जैसा कि हमने आपको बताया कि कस्टम डिपार्टमेंट से आपको जानकारी लेनी होगी और परमिशन लेना होगा, और ये परमिशन लेना जरूरी है। साथ ही गाड़ियों के लिए शुल्क भी तैयार कर दिया गया है, तय कर दिया गया है, और यह हर दिन का शुल्क होगा। नए नियम के मुताबिक नेपाल में एंटर करने वाले भारतीय वाहनों को यहां पर अनुमति पहले लेनी होगी और शुल्क देना होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये चार्ज आपसे कितना लिया जाएगा। देखिए, सरकार ने जो चार्ज तय किया है इसके मुताबिक दो पहिया वाहन यानी कि टू व्हीलर जो गाड़ियां हैं उसके लिए 100 रुपए प्रतिदिन, यानी एक दिन के लिए आपको 100 रुपए देना होगा। 100 रुपए चार्ज आपसे वसूला जाएगा अगर आपके पास टू व्हीलर है और टू व्हीलर का जो नंबर प्लेट है वो अगर भारत का है, और भारत से अगर आप इसे नेपाल लेकर आ रहे हैं तो आपको एक दिन के लिए 100 रुपए देना होगा। अब बात कर लेते हैं तीन पहिया वाहनों के लिए यानी थ्री व्हीलर्स के लिए, तो इन्हें 400 रुपए एक दिन के लिए इनसे चार्ज किया जाएगा। यानी कि थ्री व्हीलर का जो नंबर प्लेट है वो अगर भारत का है और आप इसे नेपाल ला रहे हैं तो आपको 400 रुपए देने होंगे, और फिर उसके बाद आपकी गाड़ी को नेपाल में एंटर करने दिया जाएगा। जैसे कि अब बात कर लेते हैं चार पहिया वाहनों की यानी कि फोर व्हीलर्स के लिए। इनमें जैसे कार है, जीप है, वैन है। अगर आप ये गाड़ी लेकर आते हैं भारत से नेपाल तो आपको 600 रुपए प्रतिदिन देना होगा, यानी कि एक दिन के लिए 600 रुपए देना होगा। और ये जो शुल्क है वो कस्टम डिपार्टमेंट में जमा करने के बाद ही आपकी गाड़ी को नेपाल में एंटर करने की अनुमति आपको मिल जाएगी। प्रोसेस को समझिएगा, पहले आपको चार्ज देना होगा। चार्ज किसका कितना है वो आपने ध्यान से सुन लिया। टू व्हीलर के लिए 100 रुपए है, और थ्री व्हीलर के लिए 400 रुपए है, और फोर व्हीलर के लिए 600 रुपए है। इसको आपको कस्टम डिपार्टमेंट में जाकर जमा करवाना होगा, और इसे जमा करवाने के बाद ही आपकी गाड़ी को एंट्रेंस मिलेगी नेपाल में आने के लिए, और आप आसानी से नेपाल आ सकते हैं अपने इस भारत नंबर वाली प्लेट की गाड़ी को लेकर। इसके अलावा नियमों में यह भी साफ किया गया है कि जो कस्टमर शुल्क है इसे चुकाने के बावजूद कोई भी विदेशी गाड़ी एक आर्थिक वर्ष में अधिकतम 30 दिनों तक ही नेपाल में चलाया जा सकता है। इससे अधिक अवधि तक वाहन संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सख्त और कड़े नियम नेपाल की बालिंशाह सरकार ने बनाया है, जो कि जानना आपके लिए जरूरी है।
साथ ही नेपाल सरकार के इस नए नियम के बाद सीमा पार यात्रा करने वाले पर्यटकों, टूरिस्ट और व्यापारियों को अब पहले से अधिक सख्ती के साथ सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। देखिए, नेपाल कई लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन इसी के साथ कई ऐसे व्यापारी हैं जो कि भारत में रहकर नेपाल में व्यापार करते हैं या नेपाल में रहकर भारत में व्यापार करते हैं। क्योंकि देखिए, नेपाल की जो सीमा है उससे भारत के कई राज्य सटे हुए हैं। इससे उन्हें व्यापार करने में, कारोबार करने में बहुत आसानी होती है। लेकिन अब एक के बाद एक बालिन शाह सरकार जैसा फैसला ले रही है, इसने कारोबारियों को, व्यापारियों को बड़ा झटका दिया है, साथ ही पर्यटकों को भी बड़ा झटका दिया है। क्योंकि देखिए, अब तक टूरिस्ट क्या है, आसानी से अपनी गाड़ी से नेपाल चले जाते थे। थोड़ी सी चेकिंग होती है बॉर्डर पर और आप आसानी से नेपाल चले जाते थे, घूम फिर कर फिर आप वापस आ जाते थे। जैसा कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखूँ तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं मूल रूप से बिहार से बिलोंग करती हूं और जब मैं अपने गाँव गई थी बिहार, तब बिहार से मुझे नेपाल जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हम पूरी फैमिली जब नेपाल गए तब हमने गाड़ी जो थी हमारी, जीप जो थी, हम उसमें बैठे आराम से। सिर्फ बॉर्डर जैसे आता है, बॉर्डर पर आपसे आपकी चेकिंग की जाती है और उसके बाद आप नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में बहुत सारी जगह है घूमने की, आप वहाँ मंदिर जाते हैं और फिर वहाँ पर आप अलग अलग टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, घूमकर वापस आ जाते हैं। अब तक कुछ ऐसा नहीं प्रोसेस चल रहा था, लेकिन अब सख्ती यहाँ पर दिखाई जा रही है, क्योंकि अब नई सरकार बनी है, नए नियम होते हैं, नए तौर तरीके होते हैं। लेकिन बालिन शाह सरकार नेपाल में जिस तरह के फैसले ले रही है, देखिए, नेपाल के लोग ने इसकी खूब सराहना कर रहे हैं। बीते दिन ही मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि बालिन शाह सरकार ने एक और सख्ती बरती है कि अगर आप भारत से 100 रुपए से भी अधिक पैसे का अगर कोई भी सामान लेकर नेपाल जाते हैं खरीदारी करके, तो आपको टैक्स देना होगा। जब मैंने ये खबर आप लोगों के साथ शेयर की, तब आप लोगों की मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। आप लोगों के कमेंट्स, जो अधिकतर लोग नेपाल से हैं, उन लोगों ने कमेंट किया और उसमें मैंने ये पढ़ा कि वो लोग खूब सराहना कर रहे हैं, बालिन शाह सरकार की खूब तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब अच्छा है, अब क्योंकि यहीं के लोगों का कारोबार होगा, यहीं के लोगों का पैसा होगा और यहीं के लोग खरीदारी कर पाएंगे और हर एक देश के नागरिकों को अपने ही देश में काम करने का मौका मिलेगा। इससे पैसा इधर से उधर नहीं जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जिस देश की हम बात कर रहे हैं, यानी कि नेपाल की हम बात कर रहे हैं, नेपाल की बालिन शाह सरकार या बालिन शाह जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, वो जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, उसका वेलकम नेपाल के लोग कर रहे हैं। उसका विरोध नहीं किया जा रहा, उसका वेलकम किया जा रहा है। हालांकि अगर हम दूसरे तरीके से देखें, क्योंकि देखिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि नेपाल के लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वही भारत के लोग जो कि कारोबारी हैं, जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में, गाँव में रहते हैं, जो भारत के तमाम जो राज्य लगते हैं नेपाल की सीमा से, उन्हें क्योंकि बड़ा झटका है, उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, नेपाल का कोई भी नागरिक खरीदारी करके आसान से जाता था, अब तक पैसे उसे नहीं देने पड़ते थे, यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि उसे टैक्स देना पड़ेगा, इसकी वजह से वो बचेगा भारत के दुकानदारों से सामान खरीदने के लिए। लेकिन नेपाल के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमने जैसा आपको बताया कि गाड़ी ले जाना, यानी कि भारत का जो नंबर प्लेट है उसकी गाड़ी अगर आप नेपाल में लेकर जाते हैं, तो ये भी अब आपके लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे और क्या क्या कैटेगरी है वो भी हमने आपको बता दिया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि नेपाल के लोग, इन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। क्योंकि अधिकतर ऐसा माना जाता है कि नेपाल के जो लोग हैं वो भारत आकर भारत के नंबर प्लेट वाली गाड़ी खरीदते थे, क्योंकि भारत में सस्ती उन्हें गाड़ी मिलती है। इसकी वजह से वो भारत की नंबर प्लेट लेते थे, उन्हें गाड़ी ले जाने में, लाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब सख्ती बढ़ती जाएगी और ये लागू कर दिया गया है। आपको पहले कस्टम डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी और आपको चार्ज भी देना होगा। क्या रिएक्शन है आपका इस नए नियम को लेकर, कमेंट सेक्शन में बताएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।